5 microfarad capacitor, a 0.10 Henry inductor and a 25 ohm resistor are connected in series with an AC source whose EMF is given by E is equal to 310 sin 314t वोल्ट, है ना। अच्छा, ये सेंटेंस तो यहाँ से फिर आप मुझे बताओ, यहाँ से मुझे बताओ, हाँ, तो ये सर्किट कौन सा है? RLC सर्किट है कि नहीं? तो ये ऐसा, ये देखो, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, और ये एसी सोर्स रे बाबा, क्या है? अल्टरनेटिंग करंट सोर्स। या करंट I इक्वल टू क्या होता है? I0, और ये देखो करंट जो है ये पास हो रहा है। ये रजिस्टर है, क्या है ये इंडक्टर है, इंडक्टर यानी ही कॉइल बोलते इसको, और ये कैपेसिटर है। रजिस्टर का रेजिस्टेंस R, इंडक्टर का इंडक्टेंस L, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस यानी कैपेसिटी C। इसका रेजिस्टेंस R होता है, इसका रेजिस्टेंस XL होता है और इसका XC होता है। क्लियर क्या? यस, हाँ। तो अभी इसमें हमें जो वैल्यूज दी है वो पहले हम डाटा मेंशन कर लेते हैं। तो डाटा गिवन एंट्रांस वाले बरोबर ध्यान दो, प्रॉब्लम ये एकदम सब हाई क्वालिटी प्रॉब्लम से। तो डाटा गिवन हमें ये इसकी कैपेसिटी दी है, देखो C दिया है, क्या दिया है C बोलो? 25 माइक्रोफैरेड यानी 25 10⁻⁻⁶ फैरेड। फिर क्या दिया है? L दिया है, कितना दिया है? 0.1 हेनरी। क्लियर क्या? उसके बाद में क्या दिया है? R दिया है 25 ओहम, और बाद में EMF दिया है E इक्वल टू 310 साइन 314t, इतना वोल्ट। क्लियर क्या? हाँ, हमें क्या क्या पूछा है ये बताओ। हमें पूछा है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, रिएक्टेंस, इम्पेडेंस, करंट एंड फेज एंगल ऑफ द सर्किट। मतलब हमें पहले तो ये पूछा है फ्रीक्वेंसी, पहला पूछा है n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्या पूछा है? n। दूसरा पूछा है रिएक्टेंस, इसका रिएक्टेंस क्या होता है मालूम है आपको? हाँ, XL माइनस XC होता है। क्या होता है? क्लियर क्या? XL माइनस XC। अगर XL बड़ा रहा तो XL माइनस XC, अगर XC बड़ा रहा तो XC माइनस XC। जो बड़ा रहा वो पहले लिखना पड़ता है। लेकिन अभी हमने प्रॉब्लम पढ़ा तो प्रॉब्लम में ये मेंशन नहीं है कि XL बड़ा है कि XC बड़ा है। क्लियर क्या? तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी, वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी, इसलिए इसको मॉड में लेना। किस में लेना? मॉड में। किस में लेना? मॉड में। फिर तीसरी वैल्यू क्या दी है, क्या पूछी है? इम्पेडेंस यानी Z पूछा है। चौथी वैल्यू करंट। चौथी वैल्यू क्या पूछी है बोलो जल्दी? करंट पूछी है। तो करंट के लिए मैंने आपको बताया कि ये कौन सी वैल्यू समझता है? RMS वैल्यू। तो RMS पूछा है उसने। क्लियर क्या? और पांचवा क्या पूछा है? फेज एंगल यानी फाई पूछा है। क्या पूछा है? तो इतनी वैल्यूज हमें पूछी है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इतनी सारी वैल्यू इसमें पूछी है। तो ये बोर्ड और एंट्रेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 4 मार्क का क्वेश्चन है। कितने मार्क का क्वेश्चन है? तो पहले आपको जो ई की वैल्यू दी है ना,
उसको हम इक्वेशन 1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इक्वेशन 1 बोलते हैं। ये देखो, ई जो ई की वैल्यू दी है, हाँ, फिर हम लिखेंगे बट वी हैव, लेकिन हमारे पास फार्मूला है क्या? ई इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी। इसको हम इक्वेशन 2 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इक्वेशन 2 बोलेंगे। क्लियर है बाबा? बोलो जल्दी। हाँ, इसको हमने इक्वेशन 2 बोला, तो ये 1 और 2 की कंपेयर करो। तो देखो, कंपेयरिंग 1 एंड 2 वही गेट, हाँ, क्या मिलेगा? ई समान इक्वल टू सेम। तो ये जो ई जीरो है इसकी वैल्यू 310, साइन साइन समान, टी समान, तो ओमेगा की वैल्यू 314, ओमेगा की वैल्यू 314। तो कौन सी वैल्यूज हमें मिली बताओ फिर? तो ई जीरो की वैल्यू मिल गई कितनी? 310, और ओमेगा की वैल्यू मिल गई 314। क्लियर क्या? बोलो यस। तो हमें पहली वैल्यू क्या पूछी है उन्होंने? फ्रीक्वेंसी पूछी है। क्या पूछी है? तो ओमेगा में जो पहली वैल्यू देखो, फिर पहली देखो, ओमेगा यानी 2 पाई एन होता है या ना? ओमेगा यानी, हाँ, तो हमें क्या पूछा है? एन पूछा है। चलो ओमेगा की वैल्यू रखो बरा, ओमेगा, हाँ, ये 2 पाई की वैल्यू, और ये एन वैसे ही। क्लियर किया? बोलो। अच्छा, 3.14 दिखा ये, और ये 314, इसमें 100 का डिवीजन जाता है। कितना? हाँ, तो ये रह गया 100, और ये 2 और ये n, तो n इक्वल टू 100 अपॉन 2 यानी 50। लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू, तो फ्रीक्वेंसी कितनी है रे बाबा? 50 हर्ट्ज। पहला आंसर आ गया। क्लियर क्या? बहुत हाई क्वालिटी प्रॉब्लम है, बरोबर ध्यान दो। पहला मिल गया। दूसरा क्या पूछा है फिर? एक्सेल माइनस एक्सी, है ना? एक्सेल माइनस एक्सी। तो ये देखो, तो एक्सेल माइनस एक्सी इक्वल टू, एक्सेल यानी क्या होता है मालूम है आपको? हाँ, तो एक्सेल ये इसके नीचे लिख लेता हूँ। तो ये मॉड वैसे ही, एक्सेल यानी ओमेगा एल, और एक्सी यानी 1 अपॉन ओमेगा सी। क्लियर क्या? हाँ, तो ओमेगा की वैल्यू ऑलरेडी है ना हमारे पास 310, अरे है कि नहीं? और एल कितना है? 314, हाँ, और एल कितना है? 0.1। कितना है बोलो? है या ना? जल्दी बोलो भाई। उसके बाद, हाँ, चलो 1 अपॉन, फिर से ओमेगा कितना? वही 314, और सी दिया है 25 10⁻⁻⁶, है या ना? तो ये 0.1 यानी 314 है ना? तो ये एक डिजिट पहले पॉइंट आएगा, है या ना? अरे 0.1 ना, तो ये 0.1 इंटू 314, तो ये क्या आएगी? 31.4, है या ना? सादा कैलकुलेशन आता है ना आपको? सभी को आता है। कैलकुलेशन बता देता हूँ। 314 इंटू 0.1, 1 इंटू 314, वही 314, एक डिजिट के पहले पॉइंट, तो पीछे से या एक डिजिट के पहले पॉइंट देखो आया कि नहीं? माइनस ये देखो 10⁻⁶ लेके जाएंगे हम आप। कहाँ लेके जाएंगे बाबू? आप लेके गए, तो ये 10⁻+6 अपॉन 314 इंटू 25। क्लियर क्या? तो ये देखो 31.4 तो वैसे ही। अच्छा, यह कैलकुलेशन कैसे करना है? सिंपल है एकदम। ये देखो 10⁻⁶ यानी एक के ऊपर 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो, यानी ये नंबर क्या हो गया? यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। कितना हो गया?
और ये जो है 314 इंटू 25, तो ये सादा मल्टीप्लिकेशन कर दो, इजी तो है ये। तो ये कितना आता है 7850। वेरी गुड, 7850। तो इसमें 10 क्या हो गया, कैंसल हो गया ना। तो दिस इज इक्वल टू ये 31.4 माइनस, अभी कितने जीरो बचे रे, 5 जीरो अपॉन 785। क्लियर क्या, इधर जगह नहीं इधर लिख लेता हूँ चलेगा। हाँ अरे तो सिंपल ना, इक्वल टू ये 31.4। क्लियर, और इसकी वैल्यू जो है ये आप लॉग से फाइंड करेंगे, सिंपल वैल्यू आती है, वो आती है 127.4। क्लियर क्या। अब छोटा नंबर प्लस है, बड़ा नंबर माइनस है, तो इसमें माइनस ही करना है। बड़े नंबर से छोटा नंबर आप हटाएंगे तो वैल्यू ये माइनस में आएगी, माइनस। और ये डिफरेंस बताओ बरा, ये डिफरेंस आएगा 96। तो माइनस है लेकिन मॉड में, तो ये 96 ही आ गया। ये आ गई दूसरी वैल्यू, इतना ओहम रे, किसकी वैल्यू आ गई ये, एक्सएल माइनस एक्ससी की वैल्यू। क्लियर है बाबू। सर ये माइनस क्यों आई थी, माइनस इसलिए आई थी क्योंकि एक्ससी बड़ा है एक्सएल से। अब हमें पता चला जब हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया तो वैल्यू अगर प्लस आई होती मतलब एक्सएल बड़ा है एक्ससी से, वैल्यू माइनस आई मतलब एक्ससी बड़ा है एक्सएल से। तो ये वैल्यू दूसरी मिल गई। बाद में फिर तीसरी वैल्यू हमें क्या पूछी है बताओ, जेड पूछी है। तो जेड का फॉर्मूला है ना हमारे पास, जेड इक्वल टू रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी स्क्वेयर। तो आर दिया है ना हमें 25 का स्क्वेयर, और एक्सएल माइनस एक्ससी अभी मिला है 96 का स्क्वेयर। क्लियर क्या। तो 25 का स्क्वायर आप करेंगे तो कितना आएगा 625, और ये 96 का स्क्वायर, 96 का स्क्वायर बोलो जल्दी, 96 इंटू 96 9000, हाँ 9216। अच्छा इसकी प्लस करेंगे तो क्या आएगा, ये इसकी प्लस करो, इसमें ये 625 ऐड करो तो 1489, तो 99841। और ये जो रूट आप फाइंड करोगे तो ये कितना आता है 99.2 आता है, इतना ओहम जेड की वैल्यू। अच्छा ये रूट कैसे फाइंड करना है ये भी मैंने आपको लॉग टेबल के माध्यम से समझा दिया है। किसी को नहीं आया तो फट से मेरे पास लॉग टेबल लेके आइए, मैं विद इन सेकंड आपको बता देता हूँ। सभी को मैंने ऑलरेडी बताया है, ठीक है। हाँ तो ये आ गई वैल्यू, हाँ जेड तीसरा मिल गया सर। अब चौथा कौन सा रे, आई आर एम एस है ना। तो आई आर एम एस यानी क्या होता है I0 बाई रूट 2। तो I0 है हमारे पास, E0 है ना, है कि नहीं। हाँ तो I0 यानी रे ओहम्स लॉ लगाओ, I0 यानी E0 अपॉन जेड, और ये ऑलरेडी क्या है रे रूट 2। ये देखो I0 यानी E0 बाय, तो E0 हमें दिया है कितना है 310 अपॉन जेड अभी आया है कितना, और रूट 2 यानी 1.414। क्लियर क्या। हाँ तो इसकी वैल्यू भी हम किससे फाइंड करेंगे, लॉग से। कैसे, पहले 310 यानी 310.0, तो इसका लॉग ले लेना है। क्लियर। और इसकी वैल्यू अगर ये एंट्रांस में है तो सीधा सीधे 310 ना, ये 99 को 100 ले लेंगे, और ये 1.41 को इसको 1.5 लेंगे तो इसको 100 लेंगे। देखो 310 अपॉन 100, तो ये 3 आ गया, और ये 1.5, 3 अपॉन 1.5 यानी 1.5, तो वैल्यू क्या हो गई 1.5 हो गई, 1.5 है ना। बोलो भाई, अरे कितनी। क्लियर क्या, बोलो जल्दी। अरे समझो भाई, ये 310 है ना, कितना है,
और ये 99.2, इसको 100 मान लो, ये 1.4 1.5 समझो। हाँ 3 अपॉन दैट यानी 2 कितना, और इसको देखो 1.4 को हमने 1.5 लिया तो 2 से कुछ ज़्यादा आएगा ना। हाँ तो उसकी वैल्यू जो आती है अगर हम यहाँ फाइंड करेंगे तो 2.21 एम्पियर आती है IRMS की वैल्यू। तो देखो एंट्रेंस में अगर रहा तो सीधी सीधी विद इन सेकंड वैल्यू मिल जाती है, लेकिन बोर्ड में रहा तो उसको हम क्या करते हैं, हाँ लॉग से। तो लॉग की टेक्निक मैंने बताई है आपको। और एक वैल्यू और रहेगी, कौन सी रहेगी रे, फेज एंगल। क्या रहेगी रे, पांचवी वैल्यू क्या रहेगी, फेज एंगल, है ना, फाई कॉस फेज एंगल फाई ना। हाँ तो फाई फाइंड करने के लिए देखो अभी पहले आपको फेजर डायग्राम समझानी पड़ेगी मुझे। चलो जल्दी फास्टली बता देता हूँ। हाँ बताओ जल्दी। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री का एंगल, इसके अपोजिट साइड जेड रहती है, ये है वो फेज एंगल फाई। तो हॉरिजॉन्टल साइड आर और ये वाली रहती है एक्सएल माइनस एक्सी, वर्टिकल वाली। क्लियर क्या। हाँ तो आप मुझे बताइए अभी यहाँ पे हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है फाई, है ना, फेज एंगल फाई फाइंड करना है ना रे। तो आप मुझे बताओ आपको आर और जेड मालूम है कि नहीं, है ना, ये भी मालूम है ना। हाँ बरोबर, उससे भी आ जाएगा। चलो कोई बात नहीं, तो हम उस एंगल उस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं या कॉस के पद्धति से भी फाइंड कर सकते हैं, एक ही बात आएगी। हाँ तो चलो उस फाइंड से। तो बताओ मुझे कॉस फाई इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से कॉस फाई यानी आर बाई जेड, है ना, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो आर दिया है ना, कितना है 25, और जेड दिया है, कितना दिया है 99.2, है ना। तो इसकी वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा। क्लियर क्या, एंट्रेंस में पूछा होता तो ये 25/100 यानी 1/4, तो ये क्या आता है, फाई इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/4 आता, क्या आता। लेकिन अभी इसको इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी लॉग से। तो ये जो है, हेलो देखो, तो ये वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो ये आती है 0.2520। क्या आती है, ये कौन आ गया रे, कॉस फाई। तो फाई इक्वल टू कॉस इधर लिया तो कॉस इनवर्स 0.220। ये 0 नहीं भी लिखा तो चलेगा। क्लियर। हाँ तो फाई इक्वल टू आता है, ये वैल्यू अगर आप नेचुरल कोसाइन में देखोगे, क्या देखोगे, तो ये आएगी 75 डिग्री। क्या 75 डिग्री, क्या 75 डिग्री। और मिनट में वैल्यू फाइंड करो, किसमें, तो सादे इसमें 75 डिग्री मतलब 75.4 डिग्री। कितना रे बाबू, तो ये वैल्यू आप वहां से डायरेक्टली देख सकते हैं। कहाँ से, वो रेडियन में है बेटा, किस में है, वो रेडियन में है। हेलो किस में है, रेडियन में फाइंड करना है। किस में फाइंड करना है, रेडियन में। तो क्या करोगे, इसको ये जो वैल्यू आई है ये डिग्री में आई है ना, किस में आई है, डिग्री में। डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, तो ये 75.4 जो है ना, इसको पाई अपॉन 180 करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन में। किस में, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने की टेक्निक ख्याल में रखो, क्या, पाई बाय 180। तो इसकी वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो वो आती है 1.316 रेडियन। लेकिन मैं आपको बोलना ये चाहता हूँ कि उसकी वैल्यू इसी में फाइंड करेंगे आप, किस में, एंगल में ही फाइंड करके रखेंगे। किस में, और इससे भी सिंपल टेक्निक बताता हूँ, इससे भी। हाँ सुनो सिंपल, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं बोर्ड के, इसमें भी। हाँ बुआ फिर बताता हूँ, ये देखो ध्यान दो इसको। ये फिर यहाँ से एम्प्लाइज, ये देखो रे कॉस फाई दिखा क्या, ये 25 और 99.2 यानी 100। हाँ तो 25 1 जा 25, 25 4 जा, तो ये क्या आ गया
तो फाई इक्वल टू आता है ये कॉस इनवर्स 1/4, बस ये, या कॉस इनवर्स 0.25। क्लियर किया?